हेलो एवरीवन। आज मुझे हंसी आ रही है, पता है किस चीज़ पे हंसी आ रही है? बहुत सारे लोगों ने सुबह वाला वीडियो जो देखा, उसको देख के सबको लगा कि दीदी ने परीक्षा पोर्टल वालों से पैसे लिए, प्रमोशन किया उनका। तो देखो, मैं इस बात को कभी वो नहीं करती हूँ। देखो, मैंने कभी तुम लोगों से झूठ नहीं बोला है ना, जो भी रहता है क्लियर रहता है। तो हाँ, ये प्रमोशन वीडियो था, लेकिन इसके कोई मैंने पैसे नहीं लिए, ठीक है। क्या था, ये जस्ट एक ऑफ़र था। मुझे बुक की ज़रूरत थी, ठीक है। मेरे पास कोर्स तो ऑलरेडी था, आपको भी पता है, मैंने तांडव से लिया है ना। और बाकी मैं यूट्यूब पे थोड़ी बहुत क्लासेस देखती हूँ ना। तो मुझे ऐसे कोई ज़रूरत नहीं थी। रही बात बुक की, तो बुक की बहुत तारीफ़ हो रही थी परीक्षा पोर्टल की। तो मैंने सर को फ़ोन किया था और मैंने ही सर से बात की थी बुक के लिए। फिर मैंने सर को बताया कि यूट्यूब पे मेरा काम भी है, ये भी है। फिर हम लोगों की बातचीत हुई, तो ये डील हुई कि बुक मुझे सर फ्री में दे रहे हैं और उसके रिटर्न में मुझे उनका प्रमोशन करना है। तो इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। हर कोचिंग वाले अपना प्रमोशन कहीं ना कहीं तो कराते हैं। ऑफ कोर्स, अगर मेरे इस यूट्यूब फैमिली पे 5,000 10,000 लोग होते तो उसके लिए मुझे चार्ज भी करते और मैं खुद उसके लिए चार्ज करती। बट अभी मैंने फ़िलहाल इसके लिए कोई पेमेंट नहीं ली है। सिर्फ मुझे बुक आ रही है, जो कि मुझे बुक के चार्जेस नहीं देने हैं। और वो बुक भी अभी मेरे पास नहीं आई है ना। तो जब वो बुक मेरे पास 2-3 दिन बाद आई थिंक आ जाएगी, तो उस बुक का मैं एक्चुअल में रिव्यू करूँगी, है ना। आज जो सुबह का वीडियो था वो यस कोर्स के लिए था, कि जिनको भी ज़रूरत है तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आप सर से बात कर सकते हो और आप वो डिस्काउंट ले सकते हो, है ना। तो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा, है ना। क्योंकि मैंने कोई मतलब चीटिंग या वो नहीं करी है मैंने, इसलिए मैंने पहले भी कहा था, उस वीडियो में भी इवन कहा है कि मैं कभी किसी कोचिंग के बारे में ऐसा नहीं बोलती। यस, कौन सी कोचिंग अच्छी है, किस कोचिंग का मैंने देखा है, उस कोचिंग का रिव्यू ज़रूर बता देती हूँ। जैसे कि सत्यादि का मैंने बताया, सत्यादि का पहले मैं बिल्कुल वीडियो नहीं देखती थी। इवन मुझे वो कोचिंग का कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन जब मैंने पोषण देखा, सब ने तारीफ़ करी कि पोषण बहुत अच्छा है ना। फिर मैंने CDP कभी देखा नहीं था उनका, लेकिन जब मुझे खुद CDP में प्रॉब्लम आई, मैं यहाँ वहाँ सर्च करी, तो उनका CDP मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आप लोगों को बताया कि यार उनका CDP बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि सत्यादि वालों ने भी मुझे पे किया, मतलब वो नहीं है यार, मतलब ऐसा माइंड में मत लाया करो कि उसके लिए किया मैंने। तो जब बुक आएगी ना, तब मैं उसका बुक का एक्चुअल में रिव्यू कर दूँगी, है ना। मैंने खुद ये ऑफ़र एक्चुअली में दिया था, और उसका रीज़न ये था कि देखो, कहीं न कहीं अगर मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, यूट्यूब के लिए काम कर रही हूँ, और अगर मैंने कुछ अचीव किया है और उसके बदले में मुझे कुछ मिल सकता है, तो मैं उसके लिए क्यों पे करूँ, है ना। तो सिर्फ़ इतनी सी बात है, ठीक है। और अगर बुक अच्छी होगी तो मैं खुद आपको बता दूँगी। वैसे बुक बहुत अच्छी है, ऐसा सब ने बोला है, तभी मैंने वहाँ ऑफ़र किया। अदरवाइज़ मैं कहीं कहीं से भी बुक मंगवा सकती थी। मैं अपने तांडव में भी अप्रोच कर सकती थी, विनर्स में भी कर सकती थी, कहीं से भी कर सकती थी। बुक तो कहीं से भी आ सकती थी, सबके पास बुक अवेलेबल है। तो कोई ना कोई बात तो होगी, है ना। तो अब आते हैं अपने ब्लॉग पे। तो देखो, आपने एक चीज़ नोटिस की है मेरे ब्लॉग पे, कि आप डेली देखते हो मेरा कोर्स कब का हो गया, मेरा सिलेबस कब का ख़त्म हो गया। उसके बाद भी उसके बाद भी मैं, पता है, डेली कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ, पता है। हालाँकि जब सबको पता है ये पेपर आपका लिखने वाला नहीं है, कि आपको रोज़ लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि क्या करना चाहिए। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है, कि अपन सब लोग यहाँ वहाँ सारी चीज़ों में फँसे रहते हैं, और चाहते हुए भी पढ़ने में मन नहीं लगता है, पता है। उसको ज़बरदस्ती लगाना पड़ता है। आप जब लिखते हो ना, तो थोड़ा-सा आपके हाथों का मूवमेंट होता है, तो आपका मन लगा रहता है, आपको नींद नहीं आती है। अब देखो, पढ़ने का टाइम भी अपन लोगों का ऐसा रहता है, या तो रात के टाइम, या सुबह के टाइम, या दोपहर के टाइम। इस टाइम पे तो मतलब मज़ा नहीं आता ना पढ़ने में। मतलब जो भी लोग पढ़ रहे हैं उनको पढ़ना पड़ रहा है ना। ऐसा किसी का भी मन नहीं करता कि एकदम खुश होके, किसी को बहुत मज़ा आ रहा है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे डेली बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, आता है, लेकिन आधे 1 घंटे से ज़्यादा नहीं आता है। उसके बाद पढ़ने के लिए आपको कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ता है ना। तो वो बीच बीच में लिखने की प्रैक्टिस आप कर लिया करो, आपका मन लगा रहेगा। दूसरी चीज़, आपका मन नहीं भी कर रहा पढ़ने का, तो आपका मन करेगा, है ना।
तो ये बात होती है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको चीज़ें याद नहीं रहती ऐसे, अगर आप लिखते हो तो लिखने के बाद वो चीज़ आपको दिमाग में थोड़ा सा होल्ड हो जाती है, फिर वो आपको लंबे समय के लिए याद हो सकती है। बट आप अगर सिर्फ स्क्रीन में देख रहे हो, सुन रहे हो, तो वो आपको तुरंत में याद रहेगा, 2-4 दिन तक याद रहेगा, बट उसके बाद बिल्कुल नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि जो लोग भी जहाँ से भी एमसीक्यू की क्लासेस ले रहे हैं, चाहे किसी भी कोचिंग से ले रहे हैं, उसको कंटिन्यू तभी रखना जब आप पिछली क्लासेस का रिवीजन कर पा रहे हो। मतलब आगे का आप तभी देखना जब आप पीछे का पढ़ पा रहे हो। और अगर आप पीछे का आपको याद नहीं है तो आपका आगे का देखने का भी कोई मतलब नहीं है। इससे बेहतर है कि आप आगे का मत देखो, आप थोड़ा दिनों का ब्रेक लो और आप थोड़ा दिनों में पिछला जो आपने देखा आप उसको रिवाइज़ करके देखो। जो जो आपसे बन रहा है उसको छोड़ दो, जो जो नहीं बन रहा उसको कॉपी में नोट डाउन कर लो, फिर आप आगे की सीरीज़ कंटिन्यू करो। अदरवाइज़ आप देखते जाओगे और जब पेपर आएगा तब आपसे कुछ नहीं बनेगा, और फिर अगर आपको उसमें से कोई क्वेश्चन आया और आप नहीं कर पाए तो आपको बहुत पछतावा होगा। तो इसलिए अपने नोट्स में एमसीक्यूज़ की क्लासेस देखते हो तो अपने नोट्स में साइड में ऐड कर लिया करो, सब कुछ मत ऐड किया करो। देखो, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि डेली आप जैसे विनर्स की भी क्लास देखते हो, डेली जितने क्वेश्चन कराते हैं सर, शायद 1 या 2 क्वेश्चन सबका गलत होता होगा आई थिंक, या होता भी नहीं होगा, सब सही जाते होंगे, है ना? क्योंकि वो तो वैसे भी बहुत कम कम क्वेश्चन कराते हैं ना। सीरीन मैम की क्लास में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत नया नया डेटा लाती हैं, बहुत डीप में पढ़ाती हैं। तो आप किसी को भी फॉलो कर रहे हो, जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है आप उसको छोड़ दो, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद है, वो आपके पास शायद थ्योरी में अवेलेबल है। बट जो आपको याद नहीं है, जो आपसे नहीं बन रहा है, आप उसको नोट डाउन कर लो, आप उसको बार बार पढ़ोगे, आप उसको एक बार लिख लोगे तो वो आपके पास हमेशा के लिए हो जाएगा। फिर आपको दोबारा अपना टाइम उस क्लास को खोल करके वेस्ट नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि यूट्यूब में ऐड भी बहुत आता है, आप बार बार देखोगे तो आपका बहुत टाइम ख़राब हो जाएगा। इसलिए नोट करने की आदत डाल लो अभी भी, और थोड़ी थोड़ी की पॉइंट में नोट कर लिया करो। पूरा पूरा क्वेश्चन आंसर नोट करने से अच्छा है शॉर्ट में नोट कर लिया करो, है ना? और कुछ चीज़ें तो आपको नोट करनी ही पड़ेंगी यार, जैसे बुक के नाम है, सीडीपी में बुक के नाम, मैनेजमेंट में बुक के नाम, ये आएंगे ही आएंगे। इन 2 सब्जेक्ट में आपको बुक के नाम, ऑथर के नाम आपको याद करना ही पड़ेगा। तो आपको जहाँ से भी मिलता है, संडे टेस्ट में देखो 2-3 बुक के नाम हमेशा आते हैं, हर कोचिंग वाले देते हैं, आप उसको नोट कर लिया करो, हर संडे नोट कर लिया करो। आपके पास कितनी सारी बुक के नाम याद हो जाएंगे, है ना? कुछ तो पहले से आपके कोचिंग वालों ने करा रखा होगा। तो ये एफ़र्ट है जो एक्स्ट्रा कहलाते हैं और काफ़ी कम लोग कर पाते हैं, है ना? और अगर आप सब कर लो तो अपन सब मिलके कंपटीशन को काफ़ी बढ़ा सकते हैं, और कट ऑफ को भी काफ़ी बढ़ा सकते हैं। तो सब लोग पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सब साथ में पढ़ो और सब ग्रो करो, है ना? और रही बात इसकी, तो कुछ लोगों ने अच्छा भी कहा प्रमोशन के लिए, कुछ लोगों ने बुरा भी कहा। तो देखो, मैंने इसमें किसी को फ़ोर्स नहीं किया, ये सबकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है ना? मेरी तो जॉब है तो मैंने किया। रही बात सजेशन की, तो मैंने अभी तक कभी किसी को गलत सजेस्ट किया नहीं है ना? और अगर किसी को कुछ बात करनी भी है तो वो मुझसे कर सकता है ना? तो आप लोगों की इच्छा है, और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर कल मिलते हैं। किसी को कुछ भी बोलना है तो कमेंट सेक्शन ऑन है, आप बोल सकते हो। ओके, बाय बाय।